दोस्तों आज के वीडियो में 5 ऐसे बिजनेस के बारे में बात करने वाले हैं जिसको हर बेरोजगार गरीब व्यक्ति को वह 5 बिजनेस करके एक तरीके से 50,000 रुपए तक के करीब, ध्यान दीजिएगा, 50,000 रुपए मंथली इनकम किया जा सकता है। 5 ऐसे बिजनेस हर बेरोजगार को कर ही लेना चाहिए। अगर आप बेरोजगार हैं या आप गरीब हैं, उतना गरीब हैं कि आप का उतना पैसे आपके पास नहीं है कि आप 1,00,000-2 लाख रुपए पूंजी लगाएं, तो दोस्तों 5 ऐसे बिजनेस के बारे में मैं बताने वाला हूं। उस 5 ऐसे बिजनेस हैं जो गरीब आदमी भी उस बिजनेस को शुरू कर सकता है और बेरोजगार आदमी जिसके पास कोई रोजगार नहीं है वह भी शुरू कर सकता है, चाहे गांव में रहता हो या शहर में रहता हो। उतने के पूंजी के, मतलब उसी पूंजी के अंतर्गत, छोटी पूंजी के अंतर्गत 5 ऐसे तरीके मैं बताने वाला हूं। दोस्तों ये वीडियो बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि दोस्तों अगर आप मिस्टेक कर देंगे ना तो आपको बिल्कुल भी 5 तरीके समझ में नहीं आएगा। हो सकता है कि आप 1-2 तरीका देखें और चले जाएं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि सच में मैं एक बेरोजगार व्यक्ति हूं, मैं एक गरीब व्यक्ति हूं, अगर मुझे पैसे कमाने हैं तो इस वीडियो को पूरा देखने का प्रयास कीजिएगा और एक-एक बिजनेस के बारे में मैं जो बताऊंगा वो रियलिटी के साथ, ये भी नहीं कि कोई हवा हवाई, रियलिटी के साथ मैं आपको बताऊंगा कि कैसे उस 5 तरीकों से आप पैसे कमा सकते हैं और अकेले ही कर सकते हैं। उसमें आपको कोई बहुत लोगों की आवश्यकता नहीं है, एक ही जगह रहते हुए उस 5 तरीके के बिजनेस को कर सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं। अर्न में कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन ये 5 जो बिजनेस है वह एक तरीके से आपके जीवन में कारगर साबित होने वाला है। दोस्तों ये कोई भी व्यक्ति, अगर मैं बता दूं तो कोई भी व्यक्ति इतनी सटीकता से, इतनी बारीकी से आपको नहीं बताने वाला। एक एक चीज हम पूरे विस्तार से बताएंगे। बस केवल आप वीडियो पर धैर्यता पूर्वक इस वीडियो को देखिए, ध्यान से सुनिए। अगर आप गांव के निवासी हैं तो ये वीडियो आपको तो देखना ही चाहिए। तो चलिए दोस्त वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वीके टूल चैनल विष्णु जी के साथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आज आप लोग फिर से अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और फिट होंगे। दोस्तों अगर आप किसी भी प्रकार का बिजनेस करते हैं, अगर आप गांव में रहते हैं, तो दोस्तों आपको अगर आपका बिजनेस चलने में दिक्कत आ रही है, ग्रो होने में दिक्कत आ रही है, तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में, माफ कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, अपने प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं, या दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन में एक मोबाइल नंबर दे रखा है, उस पर आकर कॉल कर सकते हैं और मुझसे बात करके उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं, सलाह ले सकते हैं। ये आपकी मर्जी, ये आपकी मर्जी की बात है। आपको ये काम करना है तो कीजिएगा, नहीं करना है तो कोई बात नहीं है। लेकिन दोस्तों आज के वीडियो में मैं जो बताने वाला हूं उसको आप बहुत ध्यान से समझिएगा। दोस्तों एक एक जो जानकारी है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है और ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन दोस्तों उसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूं। लेकिन दोस्तों एक एक जानकारी को आप समझिएगा। दोस्तों अगर आप गाँव में रहते हैं, अगर ऐसे बिजनेस की आप तलाश कर रहे हैं कि आपके बजट में बैठ भी जाए, मतलब आपके बजट में भी आ जाए और आप उससे पैसे भी कमा सकें, और कम से कम उतना कमाई तो आप कर ही सकें जिससे कुछ प्रॉफिट भी हो और कुछ, मेरा मतलब बैलेंस भी बचे और पूंजी में भी लगे तो कोई दिक्कत नहीं, और मेरा एक तरीके से रोजी रोटी भी चले, क्योंकि शुरुआती समय में इसी तरीके के लोग बिजनेस की तलाश में रहते हैं। तो दोस्तों इसमें मैं सबसे पहला जो तरीका बताने वाला हूं उसको बहुत ध्यान से समझिएगा और उस पे मैं काफी विस्तृत जानकारी आपको देने वाला हूं जो कि रियलिटी है, गांव से जुड़ा हुआ। दोस्तों अगर आप गरीब और बेरोजगार हैं तो सबसे पहला जो मैं तरीका बताने वाला हूं ना बिजनेस करने के लिए, जिससे आप रोजाना की कमाई कर सकते हैं और बिजनेस शुरू करते ही आप उससे पैसे कमा सकते हैं, तो दोस्तों उसमें सबसे पहला तरीका का नाम है सब्जी बेचने का बिजनेस। दोस्तों अब इस बात को आप ध्यान से समझिए कि मैं आपको क्या बताने वाला हूं। दोस्तों सब्जी का एक ऐसा व्यापार है जो कि आप देखेंगे, चाहे गांव से हो या शहर से, कहीं से भी बिलोंग करते हो, शहरों में भी आप जाकर के देखिए, सब्जी का एक बहुत बड़ा व्यापार होता है जिसमें छोटी छोटी पूंजी वाले 1,000-2,000, गांव में तो ये 500 रुपए पूंजी से भी लोग बिजनेस करके 500 रुपए और खड़ा कर देते हैं।
500 रुपये। ध्यान दीजिएगा, गांव में 500 रुपये पूंजी में अगर कोई व्यक्ति बिजनेस करता है, अगर वह शातिर दिमाग वाला है, मतलब जिसका दिमाग तेज है, शातिराना दिमाग है दोस्तों, वह व्यक्ति 500 का मटेरियल को 500 और यानी कि 1000 में वो बेचता है, और 5 जितने का माल खरीदा होता है उतने का वह क्या करता है, उतना मार्जिन कमाता है एक दिन में। दोस्तों ये सब होता कैसे है, कैसे इसको करते हैं लोग, इसके बारे में भी मैं आपको पूरे विस्तार से बताने वाला। बस आप वीडियो को धैर्यता पूर्वक सुनिए। दोस्तों मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताता हूं। जैसे मान करके चलिए कि आप गांव से निवास करते हैं, ज्यादा पूंजी नहीं है आपके पास, लेकिन आप अगर गांव में रहते हैं, खेती गृहस्थी, क्योंकि गांव में ज्यादातर खेती गृहस्थी, तो ज्यादातर किसान आपने देखा होगा कि सब्जी की खेती करते हैं, जहां पे एक तरीके से सब्जी की खेती करने वाली जो मिट्टी होती है, जिसपे धान जो होता है वो नहीं उगाया जाता, उन सब खेतों में ज्यादातर लोग क्या करते हैं, सब्जी का ही खेती करते हैं। अलग अलग प्रकार के किस्में के सब्जी की खेती करते हैं। उसमें होता क्या है, एक आम व्यापारी और एक शातिराना दिमाग वाले व्यापारी में फर्क क्या होता है। वो कैसे 500 का 500 और बना लेता है, यानी कि जितनी लागत लगाए रहता है उतना और पैसे कमा लेता है। और एक साधारण व्यापारी जो खरीद करके ले जाता है और प्रति किलो के हिसाब से ले आता है, और 5-10 रुपए यानी कि उसका आधा पैसा ही कमा पाता है। ये कैसे होता है, इसमें आप थोड़ा दिमाग लगाइए, बाकी इसमें कोई बहुत बड़ा झंझट नहीं है। जो शातिर दिमाग का व्यापारी होता है, जिसको अपने पूंजी को डबल करना है सब्जी के बिजनेस में, और भी बहुत से बिजनेस है जिसमें अलग अलग प्रकार के अलग अलग तरीके के लोग तरीके अपनाते हैं पैसे कमाने के लिए, लेकिन जो सब्जी के बिजनेस में मैं बता रहा हूं, क्योंकि मैं रियलिटी और प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं, इसी तरह से ही होता है। बहुत से व्यापारी कम ही मार्जिन कमा पाते हैं, और बहुत से व्यापारी जितनी लागत रहती है उससे ज्यादा भी कमा लेते हैं। ये होता कैसे है, वही बात मैं आपको समझा रहा हूं, बहुत ध्यान से समझिएगा, कोई नहीं बताने वाला आपको। दोस्तों जो शातिर दिमाग के व्यापारी होते हैं सब्जी के व्यापार में, वह एक तरीके से उन एरिया का तलाश करते हैं। ध्यान दीजिएगा, उन सब इलाकों का तलाश करते हैं, चाहे किसी भी प्रकार की सीजन चल रहा हो, किसी प्रकार की सब्जी की खेती लोग की हो, या कोई भी फसल निकल रहा है सब्जी से जुड़ा हो किसी भी प्रकार का। दोस्तों जो शातिर व्यापारी यानी कि चालाक, अति चालाक व्यापारी होते हैं, वो क्या करते हैं कि उन एरियो में जाते हैं, मतलब उन किसानों के पास जाते हैं जहां पे काफी ज्यादा मात्रा में उसकी खेती की जाती है। जिस भी सीजन में जिस चीज की भी खरीदारी करनी है, व्यापारी क्या करता है कि उस समय उन इलाकों में ज्यादा जाता है जहां पे लोग, किसान एक तरीके से अपने फसल को, अपने सब्जी के जो फसल है उसको बेचने के लिए, ध्यान दीजिएगा, बेचने के लिए एक एक व्यापारी का इंतजार करते रहते हैं। क्योंकि दोस्तों सब्जी एकमात्र ऐसा चीज है कि ये बस 1 से 2 दिनों या 3 दिनों तक ही रहता है। इसके बीच के बाद वो धीरे धीरे क्या होता है, या तो वो इतना ज्यादा मतलब मोटा हो जाता है, या एक तरीके से बुढ़ा जाता है, मतलब उसका समय बीत जाता है। जो असली समय होता है बेचने का, वो उसका कीमत नहीं लगता, और धीरे धीरे वो खराब होने लगता है। ठीक उसी तरीके से सब्जी जब किसानों के पास तैयार हो जाता है, जब खेती करने के बाद सब्जी खेतों में तैयार हो जाता है, तो उसकी कटाई के बाद किसान क्या करते हैं कि ग्राहकों की तलाश में रहते हैं। तो वहां कहां पे ग्राहक की तलाश में रहेंगे, आप थोड़ा दिमाग लगाइए। जाहिर सी बात है, जहां पे ज्यादा किसानों की संख्या हो, जहां ज्यादा खेत होंगे, जहां ज्यादा लोग सब्जी की खेती किए होंगे, जाहिर सी बात है वहीं पे किसान व्यापारी का इंतजार करते हैं। क्यों? क्योंकि वहां एक व्यापारी जाएगा, 2 व्यापारी जाएगा, वही सब खरीदेंगे, बाकी वहां कोई व्यापारी जाएगा नहीं, वो माल लेकर बैठे रहते हैं। तो दोस्तों होता क्या है कि जो शातिर दिमाग वाले व्यापारी होते हैं, एक तरीके से चालाक व्यापारी भी कह सकते हैं, वो जो व्यापारी होते हैं वो उन इलाकों की तलाश करते हैं जहां जिस फसल की खेती ज्यादा लोग करते हैं, उस प्रकार की सब्जी की खेती, उस एरिया में जाते हैं, और वहां से वो बहुत कम कीमत में, यानी कि ध्यान दीजिएगा, मार्केट से सीधा आधा कीमत में खरीदते हैं। किसान को तो बेचना ही है, क्योंकि वो तोड़ के रखा है या तोड़ने वाला है, तो वो नहीं बेचेगा तो वो माल खराब हो जाएगा, तो उसको क्या करना है, बेचना ही बेचना है। और उसके बाद ध्यान दीजिएगा, उसके बाद जो व्यापारी होता है वह अपने मटेरियल को साधारण बाजार में नहीं ले जाकर के बेचता। उसको तो पता ही है कि यहाँ से लोग वहां ले जाकर के बेचते हैं, वहां नहीं बेचता, वो उन इलाकों में बेचता है जहां पर ज्यादातर संख्या में लोग खेती नहीं करते हैं, केवल
खरीद करके सब्जी बनाकर घर पे खाते हैं, यानी कि वहाँ खेती वगैरह नहीं होती। उन इलाकों में जब ले जाकर के वही व्यापारी जब बेचता है तो दोस्तों वह वहाँ सीधे सीधे उस फसल का 2 गुना या 1.5 तो कहा ही नहीं जा सकता, क्योंकि वो खरीदने में भी मार्जिन कमा लिया है व्यापारी, तो दोस्तों वहाँ 2 गुना से भी ज़्यादा ही कमाई कर लेता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए करेला की खेती में अगर 10 रुपये थोक में उस व्यापारी ने किसी ने खरीदा है करेला, तो वो अगर मार्केट में ले जा रहा है तो वो 30 से 40 और 50 रुपये में भी बेच सकता है। वहाँ के अब देखिए वहाँ ले जाने पर भी 2 तरीका होता है। पहला कि अगर मान करके चलिए वहाँ पे उस एरिया में जितने भी मतलब मार्केट करने वाले ग्राहक लोग आ रहे हैं, उन सभी लोग एक तरीके से खरीदने पर ही सब्जी निर्भर है, यानी कि वहाँ खेती बाड़ी नहीं होती है। तो नॉर्मल अवस्था में भी दोस्तों अगर कहा जाए तो भी जो रेट चल रहा है वो तो बेचेगा, लेकिन मतलब जो रोजाना रेट चल रहा है उस रेट में तो व्यापारी बेचेगा ही बेचेगा। लेकिन अगर वहाँ पे उस जिस प्रकार की सब्जी का व्यापारी लेकर के गया है उस मार्केट में बेचने के लिए, अगर उस सब्जी की मांग ज़्यादा हो गई, अचानक मांग ज़्यादा हो गई और सब्जी की मात्रा वहाँ उस मार्केट में कम है, तो दोस्तों उससे और भी ज़्यादा फायदा होगा व्यापारी को। तो दोस्तों बस इसी को दोस्तों शातिर दिमाग वाले व्यापारी कहा जाता है। दोस्तों सब्जी का बिजनेस एकमात्र ऐसा बिजनेस है कि आप शुरू करेंगे और उससे पैसे कमाना शुरू हो जाएगा। गांव में दोस्तों ये जो बिजनेस है ये ज़्यादातर व्यापारी लोगों को आप देखेंगे, गांव में रहते होंगे तो देखे होंगे, जो एक तरीके से ज़्यादा दिमाग लगाने और ज़्यादा पैसे कमाने वाले व्यापारी हैं। अपने माल को अपने गांव देहात के एरिया से जो भी मतलब फसल का सब्जी का फसल होता है उसको उठाते हैं, खरीदते हैं, और आप देखेंगे कि अपने लोकल मार्केट में नहीं बेचते, वो उन जगहों पर ले जाकर के बेचते हैं जहां पे या तो उस प्रकार की सब्जी होती ही नहीं होगी, वहां पे मतलब उस प्रकार की मिट्टी ही नहीं होगी कि वहां खेती हो सके, या उन इलाकों में बेचेंगे जहां पर एक तरीके से रिहायशी इलाका है। तो दोस्तों समझने वाली बात यही है, यही फर्क होता है एक साधारण व्यापारी में और एक चालाक व्यापारी में। इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है वो भी बहुत ध्यान से समझिएगा। अब जो मैं दूसरा तरीका बताने वाला हूँ, ध्यान दीजिएगा इन सब बातों को। ये फिजूल की बातें मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल रियलिटी के साथ हकीकत बता रहा हूँ, जो कि अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके पास जितना ही पूंजी है उतने में आप शुरू कर सकते हैं। अब जो दूसरा तरीका मैं बताने वाला हूँ उस तरीके को भी दोस्तों हर बेरोजगार व्यक्ति या गरीब व्यक्ति शुरू कर सकता है और उससे पैसे कमाई कर सकता है। अब दोस्तों वह तरीका क्या है इस पर आप ध्यान दीजिएगा। दोस्तों दूसरा जो तरीका है, अगर आप बेरोजगार हैं या गरीब हैं या आप गांव से निवास करते हैं, नहीं भी गरीब है नहीं बेरोजगार, अगर बिजनेस की तलाश कर रहे हैं तो भी दोस्तों आप फार्मिंग से जुड़ा व्यापार कर सकते हैं। उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे आप चाहें तो पोल्ट्री फार्म, ध्यान दीजिएगा पोल्ट्री फार्म। अब आप सोच रहे होंगे यार मैं तो छोटा व्यापारी हूँ, मैं तो मेरे पास छोटी पूंजी है, शुरू कैसे करूँ? ये तो मैं आपको बताऊंगा ही बताऊंगा। पोल्ट्री फार्म या गोट फार्मिंग, दोस्तों ये 2 ऐसे फार्मिंग है जो कि छोटी पूंजी से शुरू किया जा सकता है। और इसमें मैं आपको बता दूं, आपका जो काम है, जो आप काम अगर कोई करते हैं, इसमें आपका काम जो है उसमें रुकावट नहीं आने वाला। अगर आप उन इलाकों में रहते हैं जहाँ पे एक तरीके से रिहायशी इलाका नहीं है, जहाँ पे गाँव देहात वाला एरिया है, तो दोस्तों वहां पर पोल्ट्री फार्म और गोट फार्मिंग बहुत आसानी से किया जा सकता है। लेकिन इसको शुरू करने के लिए कितनी पूंजी चाहिए ये भी आप जान लीजिए। दोस्तों किसी भी बिजनेस को शुरू करते हैं ना, तो उसको उसमें अगर कहा जाए तो उसके मिनिमम से लेकर मैक्सिमम पूंजी की आवश्यकता होती है। मतलब मिनिमम पूंजी में भी आप उस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं और मैक्सिमम जितनी पूंजी है उतने में भी शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर नॉर्मल आप देखेंगे तो पोल्ट्री फार्म बिजनेस को शुरू करने के लिए अगर आप चाहें तो 200 रुपए से भी शुरू किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि आपके पास बहुत ज्यादा पूंजी है तभी आप शुरू कर पाएंगे, छोटी पूंजी में भी शुरू की 1 पीस चूजे से भी आप शुरू कर सकते हैं पोल्ट्री फार्म। लेकिन गोट फार्मिंग है उसको आप एक बकरी से ही, छोटी सी एक मतलब 25 जो बकरी होती है उससे भी आप शुरू कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके पास कई हजार रुपए पूंजी है तभी शुरू करेंगे। आप जितने कम लागत में शुरू करेंगे उतना आपका कम समय खर्च होगा, कम टाइम लगेगा, या एक तरीके से आपका ईंधन जो होगा उनमें खर्च करने वाला वो भी कम लगेगा। अगर आप कोई और भी काम कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप इस पर निर्भर रह सकते हैं। लेकिन इसको धीरे धीरे क्या करते हैं, जिस तरीके से खेतों में
पौधों पर जल दिया जाता है, समय समय पर खाद दिया जाता है, उसी तरीके से इसमें भी धीरे धीरे अपना ग्रोथ कर सकते हैं। इसमें पूंजी तो बस कम ही है, कोई ज्यादा पूंजी नहीं है, कम ही पूंजी में आप शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों ये फार्मिंग से जुड़ा हुआ बिजनेस ये छोटी पूंजी का है जो किया जा सकता है। दोस्तों अब हम तीसरे तरीके के बारे में बात करने वाले हैं, जिसको भी आपको बहुत ध्यान से समझना चाहिए। इस तरीके को लोग घर से इस बिजनेस को शुरू करते हैं और बना करके बेचते हैं। एग्जाम्पल के लिए भी मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं, दोस्तों अगर आप चाहें तो आप बनाकर बेचने से जुड़ा हुआ, अगर खाने पीने से जुड़े आप व्यापार करते हैं तो भी उसमें भी आप बनाकर बेच सकते हैं। लेकिन बहुत ऐसे व्यापार हैं जो कि आपको एक तरीके से खाने से जुड़ा हुआ नहीं है, फिर भी आप उसको बनाकर बेचेंगे तो भी लोग उसको ज्यादा पसंद करते हैं। मार्केट में काफी ज्यादा अच्छी खासी मात्रा में उन सब चीजों की डिमांड होती है। जैसे कि आप देख लीजिए गुब्बारा का बिजनेस, ये बच्चों को खेलने का सामान है या कोई भी खिलौना है जो कि छोटी पूंजी में आपको अलग अलग जगह से सारे मटेरियल खरीदने और उसको इकट्ठा करके कुछ बना देना है, और बना करके आपको क्या करना है, मार्केट में बैठ जाना है लेकर बस। या कोई ऐसा मटेरियल है जो कि आपको घर पे बनाया और बेच दिया उसको, बच्चे के खिलौने पसंद है, जैसे चलने वाला जो लकड़ी का एक आपने देखा होगा बच्चे, जिसपे हमारे यहाँ गांव में लकड़ी का एक डागा होता है, उसको डागा कहा जाता है, जो 3 पहिए उसमें होते हैं, वो भी बहुत अच्छे खासे जो लोग उसका व्यापार करते हैं बहुत अच्छा खाता है। उसमें कुछ सीखने की आवश्यकता नहीं होती है, बस लकड़ी को एक गोल चक्के की तरह काटना होता है और 2-4 डंडे लगाकर उसमें कील मार देने होते हैं बस। दोस्तों एक पीस 100 रुपए में बिकता है, उसमें लागत मैं बताऊं 15 से 20 रुपए होता है। जो लकड़ी जो ना आप आरा पे जाएंगे तो वहां पे जो लकड़ी मिलती है उसका भी मुझे नॉलेज है, क्योंकि ये मैं वहां खुद जाकर प्रैक्टिकल देखा हुआ हूँ। वहां पे जो लकड़ी मिलती है कोई महंगी लकड़ी के कीमत में नहीं मिलता, वहां पे जो लकड़ी जरौनी की कीमत यानी 5-6 रुपए किलो मिलती है ना दोस्तों, उस लकड़ी को वहीं पे लोग क्या करते हैं कि वहीं पे आरे पर ही लकड़ी खरीदते हैं और वहीं से उसको उस तरीके के पीस बनवाते हैं जो कि बच्चों के खिलौने में जो धागा उपयोग किया जाता है उसमें इस्तेमाल होता है। मतलब वहां लगता है, वो बहुत कम कीमत, वजन के हिसाब से वो पीस, वो लकड़ी का कोई ज्यादा कीमत नहीं होता, बस यही होता है 5-6 रुपए किलो से खरीदते हैं और उसको पीस में बेचते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, उसमें अगर कहा जाए तो लकड़ी 1 किलो भी नहीं लगी होती है, या मान कर चलिए 1 किलो लगी होती है, लेकिन उसको बना करके दोस्तों जब लोग उसको बेचते हैं, आपने देखा होगा जो फर्नीचर वगैरह का काम करते हैं वहां पे मेला वगैरह में, गांव में तो मेले में ही ज्यादातर लोग उसका व्यापार करते हैं। वहां पे दोस्तों 100 रुपए का एक पीस, कहीं कहीं हो सकता है ज्यादा में भी बेचते हो, लेकिन उसमें लागत किलो के भाव से लगा होता है। 1-2 किलो लकड़ी लगी होती है और लकड़ी जरौनी के रेट से, मतलब जो जलाया जाता है उस रेट की लकड़ी है, 5-10 रुपए की लकड़ी 100 रुपए को बेचते हैं। तो वो भी एक हुनर होता है। दोस्तों अब हम तीसरे बिजनेस के बारे में बताने वाले हैं, इसको आप बहुत ध्यान से समझिएगा, जो कि इस तरीके से भी लोग अच्छा खासा पैसा कमाते हैं। और दोस्तों अगर आप गांव में बेरोजगार हैं, गरीब हैं, तो आप उस तरीके से भी पैसे कमा सकते हैं, लेकिन उस तरीके के बारे में आप पूरा जान लीजिए। दोस्तों यह जो तरीका है वह एक तरीके से उन लोगों के लिए है, क्योंकि मैं लोगों को इस बारे में बताता हूं, अगर आप उसमें से हैं तो सुन लीजिएगा और समझ लीजिएगा। जो व्यक्ति अपने हुनर के बल से, ध्यान दीजिएगा, जो व्यक्ति अपने हुनर के बदौलत पैसे कमाना चाहते हैं, ये आज का आइडिया जो है, अगर गांव में रहते हैं तो ये आप लोगों के लिए ही है। बहुत ध्यान से समझिएगा, ये आप चाहे गांव में रहते हो, शहर में रहते हो, इस हुनर को अगर आप सीख लेते हैं तो दोस्तों आप बहुत आराम से पैसे कमा सकते हैं। और उसको सीखने के लिए बस महीने दिन भी बहुत ज्यादा होंगे, उससे कम ही समय में आप सीख सकते हैं और आप पैसे कमाना शुरू कर देंगे। उसमें आपको ज्यादा पूंजी लगाने की आवश्यकता नहीं है। अगर जैसे आप देखेंगे, लगाना चाहे तो किसी भी बिजनेस में, छोटे छोटे बिजनेस में भी आप लाखों लगा सकते हैं, लेकिन जो मैं तरीका बता रहा हूं उसमें आपके पास मतलब पैसे भी नहीं है, कम ही पूंजी 1000-500 रुपए है तो भी आप शुरू कर सकते हैं। मतलब मुख्य बात यह है, ये मत आप सोच लीजिएगा कि यार कह रहा हूं तो, अरे आपके पास पैसे है तो आप लगाओ ना लाखों रुपए, कौन मना कर रहा है, लेकिन कम पूंजी में भी उसको किया जा सकता है। बताने का मतलब यह है दोस्तों, जो मैं तरीका बताने वाला हूं उसको हुनर या एक तरीके से कौशल भी कहा जाता है। कौशल
से भी व्यक्ति पैसे कमा सकते हैं। अगर कौशल कौन सा होना चाहिए, गांव में अगर आप देखेंगे, अगर कौशल की बात करें सबसे ज्यादा इनकम वाला, तो आप बेहतरीन तरीके से, जिसमें आपको आराम भी मिलेगा, कहीं ना जाना है, ना भागना है, ना दौड़ना है। अगर आप हेयर कटिंग यानी सैलून वगैरह का अगर बिजनेस शुरू करते हैं तो इसके लिए आपको हुनर सीखना पड़ेगा। आपको कटिंग कैसे होता है, ये सब चीजें आपको जाननी पड़ेगी। अब एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं, हमारे गांव में ऐसे बहुत से लोग हैं, सिर्फ 50 रुपए की लागत से, बहुत दिनों से 50 रुपए की लागत से दोस्तों, वह पहले अगर कहा जाए, अभी तो खैर लोग मॉडर्न युग हो चुका है, लेकिन पहले के समय में 50 रुपए की कैंची, छुरा और बस ब्लेड वगैरह जो भी होता था, बस 50 रुपए के लागत के आसपास में दोस्तों उन्होंने पूरी जिंदगी पैसे कमाए। उसमें बाकी कुछ नहीं लगता था, सिर्फ 50 रुपए का सामान लेते थे, कैंची, छुरा और शीश यानी कि ग्लास, और उसके साथ क्या, बस ये सेविंग करना, कटिंग करना, बस यही 2 काम। उससे वो उनके पास इतनी भीड़ लगी रहती थी। अभी के समय में आप देखेंगे ना, तो उसी बिजनेस को करने के लिए लोग लाखों रुपए लगा देते हैं, लेकिन उस समय के दौरान अगर देखेंगे तो बहुत छोटी पूंजी में लोग शुरू करते थे और भीड़ लगती थी, लाइन लग जाती थी। तो दोस्तों यह भी बिजनेस जो है गांव और शहर में किया जाने वाला बिजनेस। शहरों में तो इसका मतलब कमाई भी ज्यादा होता है इस बिजनेस में, लेकिन गांव में भी दोस्तों इस बिजनेस से कमाई कम नहीं होती है। लेकिन होता क्या है कि जैसे युग बदल चुका है, काफी सारे पहले के लोग अब नहीं रहे, नए युग के हिसाब से आपको इस बिजनेस को करना पड़ रहा है। लेकिन अगर आपके पास हुनर है, कौशल है, तो आप कहीं भी कमा सकते हैं। ये काम, ये हुनर के जरिए पैसे कमाओ। और ये बहुत एक तरीके से आप देखेंगे ना, तो ऐसा काम है, आपको पंखे के नीचे रहना है और आराम से इससे पैसे कमाने हैं। इसमें मेहनत तो लगता है। अभी तो आप देखेंगे मशीनें अनेकों प्रकार की आ चुकी है। आपको पता होना चाहिए कि ये कटिंग होता कैसे है। नॉर्मल आदमी को कुछ नहीं पता होता, वो कहाँ जाएगा वहीं जहां जिसके पास हुनर है, पैसे देगा ही देगा। तो दोस्तों यह भी एक जरिया है जो कि लोग पैसे कमा रहे हैं। आप भी चाहें तो इसको सीख करके पैसे कमा सकते हैं। अब सीखने में दोस्तों आपको अगर एक बात बताएं, सीखने में आपको कितना समय लगेगा, आप अपने परिवार में लोगों को देख लीजिए, ट्राई करते रहिए। अगर आप पहले आप किसी दुकान पे या किसी शोरूम जहाँ पे इसकी लोग बिजनेस इसका किए, वहां जाइए, सीखिए। महीना दिन आप देखते देखते तो बहुत कुछ आ जाता है। और अभी के समय में तो हाथ एक तरीके से पहले हुआ करता था, तो कैंची चलाने में उंगलियां दर्द करने लगती थी और एक तरीके से छाले पड़ जाते थे। लेकिन अभी के समय में तो आप देखेंगे मशीन आ चुका है। बस आपको टैलेंट पता होना चाहिए, कौन सा काम किस जगह पर सही तरीके से कैसे बैठता है, ये सब जानकारी आपको होना चाहिए। बाकी इसमें कुछ नहीं है, सीख लेंगे आप, पैसे कमाते रहेंगे, कहीं भी रहेंगे दुकान खोल देंगे। ये ऐसा बिजनेस है जो कि 12 महीने यह चलने वाला बिजनेस है। इसमें कोई भी डाउट करने वाली बात नहीं है। दोस्तों अब हम चलते हैं अगले बिजनेस की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो गया। थोड़ा मैं आपसे और रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को लास्ट तक आप थोड़ा और देख लीजिए। दोस्तों अब हम जो आखिरी प्रकार के बिजनेस के बारे में बताने वाले हैं, जो कि 5वां तरीका है, उस तरीके से भी हर गरीब, हर बेरोजगार व्यक्ति शुरू कर सकता है उस बिजनेस को, उस तरीके को अपना सकता है और पैसे की कमाई कर सकता है। दोस्तों अगर आप गरीब और बेरोजगार हैं तो ये कान खोल करके आप सुन लीजिए। अगर किसी भी बिजनेस की तलाश कर रहे हैं, अगर शुरू से पैसे कमाना चाहते हैं, तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 1 से 2,000 रुपए अगर आपके पास पूंजी है, तो दोस्तों 5वां जो मैं आपको तरीका बताने वाला हूं, अगर हर गरीब, हर व्यक्ति चाहे तो उससे कमाई कर सकता है। दोस्तों इस बिजनेस को कहा जाता है फलों को बेचने का बिजनेस। अब इसको आप ध्यान से समझ लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों बार बार मैं नहीं बताने वाला। दोस्तों ये जो फल व्यापार जो होता है, यह एक तरीके से मैं 2 तरीके से समझता हूं उसको, एक तरीके से नहीं, 2 तरीके से। पहला जो हमारा मटेरियल है वह हमारे एरिया में नहीं मिलता, वो दूसरे एरिया में मिलता है, उससे मैं वहां से लेकर मंगाता हूं और उसको बेचकर मैं पैसे कमाता हूं। और एक दूसरा जो कि हमारा रॉ मटेरियल, जो मैं फल बेच रहा हूं, वो मटेरियल हमारे एरिया में ही मिलता है, 5-10 किलोमीटर के एरिया में। मैं इसे 2 तरीके से समझता हूं और दोनों से अलग अलग कमाई होती है। और अलग अलग कमाई भी कई तरीके से होती है।
इसके बारे में आप थोड़ा गहराई से समझिए, क्योंकि दोस्तों हर एक चीज का काफी सारा आकलन करना जरूरी होता है। तो दोस्तों अगर हम बताएं आपको, तो जैसे हम हमारे एरिया में या अपने एरिया में बात करें, जैसे हम उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, यूपी में ज्यादातर अगर आप देखेंगे ना, तो अगर फलों का व्यापार की दृष्टि से देखेंगे तो ज्यादातर संख्या में फल जो होता है वो केला फल की खेती लोग यहाँ ज्यादा करते हैं। तो अगर हम केला का व्यापार अगर शुरू करना चाहते हैं, फल में अनेकों फल है, लेकिन हम केला का व्यापार शुरू करेंगे तो इसमें हमको 2 फायदा होने वाला है। पहला ये कि हम जो मटेरियल खरीदेंगे, मतलब जो किसानों से हम खरीदेंगे, वो तो पहले कम कीमत में हम खरीदेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ ही मिलता है, तो वहाँ किसान बेचने वाले ज्यादा हैं, तो यहाँ पे आपको कम कीमत मिलेगा। और दूसरी बात ये चीज कि जब हम उसको बेचेंगे, जो हर मार्केट में बिक रहा है उसी रेट में हम जब बेचेंगे तो उसमें अलग मार्जिन मिलेगा। लेकिन वही चीज अगर दूसरे मान करके चलिए, जो मैंने पहले बताया कि फल को 2 तरीके से देखा जाता है, तो जो मैंने पहला तरीका बताया, जो फल हमारे यहाँ नहीं होता, मतलब जो पहले तरीके मैंने बताया दोस्तों, उसमें क्या होता है कि उसमें आपको मार्जिन कम मिलता है। देखिए दोस्तों होता क्या है, जैसे आपने सेब फल का आप व्यापार कर रहे हैं, सेब आपके यहाँ तो होता नहीं, अगर यूपी में रहते होंगे, होता तो दूसरे प्रदेशों में है। वहां से जब आप मंगाते हैं तो उसका ट्रांसपोर्ट खर्च, वो उन लोगों का, जो किसान है वो अपना कीमत जितने में बेचे होंगे, उसके बाद जो व्यापारी है वो अपना मार्जिन लेकर, उसके बाद जो ट्रांसपोर्ट खर्च है उसके साथ आपके पास मटेरियल आता है। इसके बाद दोस्तों आप क्या करते हैं, यहाँ पे बेचते हैं। इसी के कारण दोस्तों यहाँ आपको उन सब फलों में तभी कमाई हो पाता है जब उसकी डिमांड ज्यादा हो और मटेरियल कम हो, तब आप उससे ज्यादा कमाई कर पाते हैं। नहीं तो आप नॉर्मल तरीके से देखेंगे, नॉर्मली उतना ही कमाते हैं जो कि लगभग 10 रुपए 5 रुपए प्रति किलो के हिसाब से जो मार्जिन होगा, और तभी उससे ज्यादा कमाते हैं जब वहां या तो डिमांड ज्यादा हो गई, मटेरियल अचानक माल आना बंद हो गया, जिसके पास है वही कमा रहा है। इस तरह से आपने होते हुए भी देखा होगा। अगर आप इसके व्यापारी में तो आप अच्छी तरीके से जानते होंगे। नहीं तो अगर सही सब चल रहा है तो बस वही रेट है 10 रुपए 20 रुपए। लेकिन जो आपके एरिया में हो रहा है उसको आप दूसरे जगह भी बेच सकते हैं, अपने एरिया में बेच सकते हैं, उसमें आपको ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है। तो दोस्तों फलों का व्यापार भी एक अच्छा विकल्प है, उसको भी हर गरीब व्यक्ति शुरू कर सकता है, क्योंकि छोटी पूंजी का बिजनेस है। इसको भी बड़े पूंजी में लोग करते हैं, लेकिन छोटी पूंजी में फुटकर व्यापार आप कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि दोस्तों आपने इस 5 तरीके के बिजनेस को आपने बहुत ध्यान से सुना होगा और समझा होगा। दोस्तों आप खुद डिसाइड कर लीजिएगा कि जो मैंने बात बताई क्या वो रियलिटी के साथ बताया है कि नहीं बताया है। यही हकीकत है दोस्तों, बाकी मैं कुछ नहीं जानता, जो सच्चाई है मैं वही बताता हूँ। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।